कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स की बात करते हैं जी। हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं? किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम जो है वो यूनिट्स बेसिकली वैसे तो वन से है रिलेट करता है, लेकिन जब हम किसी चीज को मेजर कर रहे होते हैं तो हम वन से स्टार्ट करते हैं या हम कोई ना कोई उसके जो है वो यूनिट्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि जी हमने केजी ले लिया, किलोग्राम में आटा या चीनी को मेजर कर लिया, टेम्परेचर को है डिग्री सेंटीग्रेड में हमने मेजर कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आटा या चीनी घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं 10 किलोग्राम है या 5 किलोग्राम है। इस तरह से टेम्परेचर का ये हमने यूनिट लिख दिया, और प्रेशर के लिए एटमॉस्फेयर हम यूज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने किसी भी सोल्यूशन की निकालनी हो तो उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं जी। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहले हम ये थोड़ा सा समझ लें कि कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है। कॉन्सेंट्रेशन को हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं, STRENGTH। स्ट्रेंथ भी हम कहते हैं सोल्यूशन की, स्ट्रेंथ ऑफ हम यहाँ पर लिख देते हैं सोल्यूशन। ठीक है जी, सोल्यूशन। ठीक, अब हमने क्या किया कि लेट सपोज हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर जी हमने किसी भी चीज का जो है वो सोल्यूशन बनाया है। सोल्यूशन किस तरह से जी, हमने इसमें जो लार्ज क्वांटिटी ले ली है, लेट सपोज हमने इसके अंदर जो है वो वाटर ले लिया है, ठीक है जी, यहाँ पर हमने पानी ले लिया और इसके अंदर जो है हमने क्या शामिल कर दिया, कोई भी हमने नमक शामिल कर दिया, या हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, या हमने कोई और सल्यूट जो है वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि सोल्यूशन जो है वो हमारे पास किस तरह से प्रिपेयर होता है जी। लार्ज क्वांटिटी में जो चीज होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, वो हमारे पास मौजूद होता है, और उसको यूजुअली हम यहाँ पर लिख दें कि जी लार्ज इन क्वांटिटी, यहाँ पर हम लिख देते हैं मिकदार में, वो क्वांटिटी हम यहाँ पर लिख देते हैं जी क्वांटिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ठीक करके लिखते हैं जी ताकि ये थोड़ा बेहतर हो जाए, यानी कि जिसकी मिकदार हमारे पास ज्यादा होगी, ये लार्ज इन क्वांटिटी। ठीक है, या लार्ज क्वांटिटी भी हम लिख सकते थे, वो भी बात हमारी ठीक थी। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में अगर हम किसी भी चीज को यूज करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं जी, सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मिकदार में हमने चीज यूज की हुई है उसको हम कहते हैं सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, इसको यूजुअली बी के सिंबल से बाजुकात रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, और इसको ए के, यानी कि अगर इसके बताने हो कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यानी कि ग्राम में इसकी क्वांटिटी जो हमने शामिल की थी और मोलर मास से डिवाइड कर दिया था, तो उसको हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, और इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो अगर ए का लिखना हो, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल लिखने हो तो एन ए लिखते हैं, और बी का लिखना हो तो एन बी लिखते हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, इसकी अगेन डिटेल में जो बात है हमने इनकी सेपरेट जो वीडियोस हैं उनके ऊपर हमने बना के और की हुई है, लेकिन हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स हैं। बेसिकली सबसे पहला जो हमारे पास यूनिट है जिसमें हम ये जानेंगे कि सल्यूट जो है वो किसी भी सोल्यूशन के अंदर उसकी क्या मिकदार है या किस तरह से वो प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं जी हम, हमारे पास ये है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है वो कोई चीज ऐसी है जो मोल से रिलेट करती है, नंबर ऑफ मोल से रिलेट करती है। नंबर ऑफ मोल जैसे कि मैंने बताया था क्या होता है जी, हम यहाँ पे चले लिख देते हैं, मैस हम लेते हैं किसमें जी, किसी भी चीज का ग्राम में मेजर कर लेते हैं उसके, जैसे सोडियम क्लोराइड की हमने वेइंग बैलेंस के ऊपर मेजर कर लिया, और नीचे से नीचे डिवाइड कर देते हैं उसको मोलर, उसके मोलर मास से। और मोलर मास कैसे आता है जी, जो उसका एलिमेंटल मास होता है, इसको मोलर मास को ग्राम पर मोल लिखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं जी, NaCl, इसका मोलर मास बताने की कोशिश कर रही हूँ जी। सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट चीज आती है 58.5 जी, वो हमारे पास होती है ग्राम पर मोल में उसका मोलर मास। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चीज जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो उसको रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं, उसको इस सिंबल से, एक्स के सिंबल से इस तरह भी लिखा जाता है और बाजू का इस तरह भी लिखा जाता है, दोनों जो है हमारे पास दुरुस्त है। इस सिंबल से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहली तो हमारे पास ये होगी मोल फ्रैक्शन, और ये मोल्स से ताल्लुक रखती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर निकालने हो तो हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे जो है वो उसको डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन जो है वो उसकी हमारे पास सोल्यूट की आ जाती है। इसकी डिटेल वीडियो में हमने जो है वो आगे बात करनी है जी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आ जाएगा यूनिट, वो क्या है जी, मोलैरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसको हमने क्या किया जी,
ये भी हमारे पास यूनिट है। अगेन इसमें हम क्या करते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स, इसको रिप्रेजेंट चले हम किस तरह से करते हैं वो हम बता देते हैं। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन से जो है हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने मजीद जो है वो आगे डिटेल में बात करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है जी वो है हमारे पास मोलैलिटी, ठीक है। तो उसके लिए हम अगेन ले आते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी, ठीक है। इसमें भी हम डिटरमिन कर सकते हैं कि सोल्यूट जो है हमने किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितनी मिकदार में डाला हुआ है और किस तरह से उसको हमने मेजर किया और किस तरह से उसकी अमाउंट को हमने डिटरमिन किया, वो मोलैलिटी के थ्रू हम डिटरमिन कर लेते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेशन का एक यूनिट है। और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये करते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स को हम केजी में जो हम ले रहे होते हैं सॉल्वेंट का मास, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मोलैलिटी आ जाती है। अगेन इसके ऊपर भी हमारे पास मजीद जो है वो नेक्स्ट में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर जस्ट हमें ये बताने की जरूरत है कि कौन कौन से यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमें बताते हैं कि ये हमारे पास तरीके हैं जिससे हम सोल्यूट जो है वो किसी भी सोल्यूशन के अंदर उसकी क्वांटिटी को बताते हैं। अगला जो हमारे पास आ जाता है जी वो परसेंटेज है। और परसेंटेज में हम क्या करते हैं जी, ये फोर्थ वन हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है या स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, इससे हम निकाल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम यूं 100% से यूं करके रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो है 100 समथिंग से हमारे पास कोई चीज जो 100 से रिलेटेड है उसको हम यहाँ पर जी लेकर आते हैं, ठीक है, उससे कंसर्न होता है हमारा। तो यहाँ पर इसके जो मेथड है वो बेसिकली हमारे पास कितने हैं जी, 4 तरीके से हम परसेंटेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और वो कौन कौन से 4 तरीके हैं, यहाँ पर हम उसकी भी जो है वो ले आते हैं जी और उसको डिटरमिन करते हैं और उसको बताने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि हमारे सामने रहिए। अब इसमें क्या है जी, हमने 4 जो है वो चीजें लिखी हुई है, चारों की चारों जो है परसेंटेजेस है हमारे पास। परसेंटेज मास बाय मास जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम बाय एम से, जब मास ऑफ सोल्यूट को हम डिवाइड कर रहे होते हैं मास ऑफ सोल्यूशन से। और परसेंटेज हमारे पास मास बाय वॉल्यूम जो है उसको हम किस तरह से लिखते हैं जी, उसको हम लिखते हैं एम बाय वी, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट जो है वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व है, इसी तरह से परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास जो है वी बाय एम, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट जो है मौजूद है हमारे पास किसमें जी, सोल्यूशन के मास में। और लास्ट में जो हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसको हम वी बाय वी से रिप्रेजेंट करते हैं कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में। और मल्टीप्लाई बाय इन सारी क्वांटिटीज को हम 100 करते हैं, तो तब ये हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाता है। तो ये है जी हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट्स, जिसमें हमने ये क्या डिटरमिन किया, हमने कहा कि हमारे पास सोल्यूट को बताने कुछ यूनिट्स होते हैं जिसमें हम हर एक चीज को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, डिग्री सी, एटमॉस्फेयर, और इस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन बताने के लिए कि उसके अंदर कितना सोल्यूट डाला हुआ है, उसको हम इन 4 तरीकों से मेजर कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी जिसको कैपिटल एम से जाहिर किया, मोल फ्रैक्शन को एक्स से जाहिर करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और परसेंटेज को परसेंट इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और फर्दर 4 तरह की हमारे पास जो है वो परसेंटेजेस आ सकती हैं। तो इसको हम कहते हैं जी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। और परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और परसेंट में हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये है जी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स जिससे हम सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को बता सकते हैं।